जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी ए का, क्लास 10 का जो हिंदी ए है। हिंदी ए आपका क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये वाला जो आपका गद और पद वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे, और सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करने के बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, उस पे भी बात करेंगे। यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न है ना, वो पूरे के पूरे एक वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन जो है आपको यहीं से करके आना है। तो देर नहीं करते वीडियो को शुरू कर दे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपने चैप्टर को पढ़ लिया होगा। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर 1 है आपका सूरदास के पद, जिसमें उद्धव वाला चैप्टर है आपका, उसका हम लोगों ने फुल डिस्कशन कर लिया है। तो आज इसको हम लोग करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले प्रश्न है आपका, लक्ष्मण ने, प्रश्न क्या है आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूं तो प्रश्न क्या है कि लक्ष्मण ने परशुराम को कोमल वाली से क्यों संबोधित किया। यानी कि लक्ष्मण ने क्या किया, परशुराम से कोमल वाणी में बात किया था। तो आखिर क्यों किया, तो बोल रहा है कि लक्ष्मण परशुराम को लज्जित करने के लिए कोमल वाणी में क्या करते हैं, बोलते हैं कि उनको लज्जित करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए ऐसा वो करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा कौन है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया है कि सच्चा वीर रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता। लक्ष्मण का मानना है कि वीर वो है ना जो रणभूमि में जाने के बाद, युद्ध भूमि में जाने के बाद युद्ध करेगा, ना कि अपना गुणगान करेगा। ये गुणगान वाला जो बात है वो योद्धा नहीं करता। इसीलिए देखिएगा वहां पे एक पंक्ति लिखा है कि सूर समर करनी करही कहना जनवन आपू। यानी कि आप अपना बात जो है खुद नहीं कर सकते हो। वीर पुरुष केवल युद्ध लड़ते हैं, बाकी जो आपका बखान है ना वो कोई और करेगा, ऐसा इस शब्द इसका मतलब है। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मण ने अपनी किस कुल परंपरा के बारे में परशुराम से कहा है। कि लक्ष्मण ने अपनी एक कुल परंपरा के बारे में बताया कि मेरे कुल में यह परंपरा है। तो क्या बात कहा है, तो बात करें लक्ष्मण ने अपनी क्षत्रिय कुल परंपरा के बारे में कहा है। उनकी कुल परंपरा में, यानी कि जो लक्ष्मण का जो कुल परंपरा था उसमें ब्राह्मण अवध्य माने जाते हैं। यानी कि जो भी ब्राह्मण होते हैं ना, उनका वध नहीं किया जाता। वध का मतलब डेट मीन्स उसको मारा नहीं जाता, उसको मार नहीं सकते हम लोग, तो अवध्य माने जाते हैं। युद्ध में अगर परशुराम मारे जाते तो उन्हें पाप लगता। ये बात लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हमारे कुल में एक बात है कि हम लोग ब्राह्मणों की हत्या नहीं करते, या ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते, उनकी हत्या नहीं करते। अगर उनका हत्या होता है युद्ध के दौरान हमसे, तो हम पे पाप लगेगा परशुराम के जीतने पर। और अगर ये भी बात वो बोल रहे हैं कि परशुराम के जीतने पर उन्हें अपमान का भी बोध होगा, और अगर वो एक ब्राह्मण से हार जाते हैं ना तो क्या होगा, उन्हें अपमान लगेगा, ऐसा वो बात कर रहे हैं। एक ब्राह्मण के हाथ क्षत्रिय का पराजित होना उस युग में अपमान की बात मानी जाती थी। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें कहा, एक तो क्या ब्राह्मण को हम लोग वध नहीं कर सकते और उसे मार नहीं सकते क्योंकि मारने से पाप लगेगा, और दूसरी कि अगर परशुराम जीत जाता है, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण था, अगर वो जीत जाता है तो क्षत्रियों में ऐसा अपमान है कि क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण से पराजित नहीं होते। तो इन सारे गुणों के बारे में बताया। अगला तो प्रश्न कैसे पूछेगा, इस संदर्भ में लक्ष्मण किस स्वभाव की विशेषता का पता चलता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा ना कि बताइए कि इस गद्यांश में लक्ष्मण के किस स्वभाव की विशेषता का पता चलता है, कि किस विशेषता के बारे में लक्ष्मण का बताया है, पूरे के पूरे जो बोलोगा कि जो आपका गद है या जो भी आपका गद्यांश, इसमें लक्ष्मण के किस गुण के बारे में बताया है। तो बात करेंगे प्रश्न पे, तो इस संदर्भ में लक्ष्मण की निर्भीकता, वाक्पटुता और व्यंग कुशलता दिखाई गई है। अब देखिए निर्भीकता माने क्या होगा, जो नहीं डरने वाली जो प्रवृत्ति है। वाक्पटुता यानी कि बोलने की जो कला है, और व्यंग कुशलता यानी कि बात बात पे क्या करेगा, आपको ताना मार रहा है ना, इसको दिखाया गया है। वे परशुराम की चुनौती को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण भी एक वीर है, आपको पता होगा लक्ष्मण वीर है, शेषनाग का अवतार है भाई। वे भी अपने बातों से अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जिस प्रकार परशुराम अपने बातों से अपने वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी अपने बातों से अपनी वीरता का बखान करते चले गए थे। तो देखो
सबसे पहला चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ ना आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक मेहनत कर देना कि चैनल को क्या करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब आप क्या करना जरूर कर देना। अब अगला प्रश्न है आपका, परशुराम किस कारण क्रोधित थे, यानी किस कारण जो है वो गुस्से पे आ गए। तो राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष तोड़ने के कारण वे क्रोध थे, वे गुस्से में थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनका जो शिव का जो धनुष था, जिसको शिव धनुष बोला गया, वो एक्चुअली क्या था कि शिव जी का जो धनुष है, जिसको शिव धनुष कहा गया, इसे परशुराम को शिव जी ने क्या किया था, गिफ्ट के रूप में दिया था। अब ऐसा परशुराम जी का मानना था कि अगर ये धनुष टूटा तो मेरा तो अपमान हुआ ही, साथ में मेरे गुरु का भी क्या हुआ, अपमान हुआ। इसीलिए क्या थे, वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे। तो देखोगे क्या लिखा है कि राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष तोड़ने के कारण वे क्रोधित थे। परशुराम इसे अपना और अपने गुरु का अपमान मानते थे कि इससे मेरा और मेरे गुरु का क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। अगला प्रश्न क्या आपका, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने क्या कहकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो परशुराम के क्रोध को देखकर राम नम्रता पूर्वक परशुराम से कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। देखो कैसे बात बोला कि कोई दास ही होगा। राम अपने आप को परशुराम का दास मानकर उनकी कुछ सेवा करने की अनुमति भी मांगते हैं कि मैं आपका दास हूं और मेरे से ये गलती हो गया तो गुरुवर बताइए मैं क्या करूं। ऐसे राम जी के क्या थे, विनम्रता थी। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने परशुराम से क्या कहा, इससे उनकी कौन सी विशेषता की उजागर होती है। राम ने क्या कहा, जब धनुष टूटा गया ना तो राम ने कुछ कहा होगा और उससे कौन सी विशेषता जो है वो राम का दिखाई दिया। तो राम ने परशुराम से कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक ही होगा, आपका कोई सेवक होगा, आपका दास होगा, उनके लिए क्या आज्ञा है। और ऐसा राम जी ने बात कहा। इस कथन से राम की धीरता, गंभीरता और विनम्रता एवं सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। क्या क्या, देखो याद रखने वाली बात है, धीरता, गंभीरता, विनम्रता एवं सत्यनिष्ठा जो है आपके लोगों के सामने दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, श्री राम की विनम्रता पर परशुराम ने राम से क्या कहा। तो क्या कहा, परशुराम ने क्रोध में कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि कोई दास होगा। लेकिन क्रोध में आकर परशुराम क्या बोलते हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने मेरे साथ शत्रुता मोल लेने का काम किया है। राम को धमकी देते हुए उन्हें वे सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु मानते हैं कि जिस प्रकार लोग जो है जिस प्रकार सहस्त्र बाहु यानी कि जिसके लाखों भुजा होते हैं, सहस्त्र माने 100 होगा, 100 भुजा है और 100 भुजा वाला शत्रु मानते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु 100 बार करनी, ऐसी इच्छा थी उनकी। वे राम को राज्य समाज छोड़ने का भी आदेश देता है कि तुमने पाप किया है, तुम मेरे शत्रु हो तो तुम ये राज समाज छोड़ दो क्योंकि तुम जीवित रहने वाले नहीं हो, ऐसा बात कहा है। अगला देख सकते हो क्या आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर क्या करना, आपको टिप्पणी करना है। तो परशुराम का स्वभाव क्रोधी है। वो क्या थे, ज्यादा मात्रा में क्रोध करने का काम करते थे, वो क्रोधी है। वे अपनी वीरता की डींग हाँकने में सिद्धहस्त थे। उनको पता है कि वो अपनी वीरता का बखान कैसे कर सकते हैं। वे गरजने वाले बादल के समान बड़बोले हैं। और वो जैसे होता है ना कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। तो ये गरजने वाले बादल में से थे, बरसने वाले में से नहीं थे। वे क्षण मात्र में उत्तेजित होने वाले थे और वो छोटे छोटे बात पर क्रोधित हो जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे। अगला एक प्रश्न आएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में वर्णित है। तो ये अवधी भाषा में वर्णित है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला 11 नंबर का प्रश्न है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिया है। तो ये देखो, ये जो प्रश्न है ना आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बात करें आंसर पर, तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिया है। पहला तर्क क्या दिया है कि बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। लेकिन इस विशेष धनुष पर आपकी ममता क्या है। जब इतने सारे हम लोगों ने धनुष तोड़ दिया तब आपने किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन इस विशेष प्रकार के धनुष पे क्या ममता, ये तो एकमात्र खिलौना ही है ना, ऐसा कहा। दूसरा बात क्या, लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नजर में सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण कहते हैं कि धनुष तो सभी एक होते हैं, चाहे वो मेरे पास हो, चाहे आपका वाला हो, किसी का हो, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों। आप अगर टूट गया तो टूट गया भाई, आप ये हल्ला क्या कर रहे हो। अगला कहा कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। अगर ये धनुष टूट गया ना तो इससे कोई मोह नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, यह टूट गया। यह भी बात बोला कि राम ने तोड़ा नहीं, खाली छुआ तो ये टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं, ऐसा जो है आपका सारा का सारा तर्क जो है लक्ष्मण जी ने दिया। पहला का दिया कि बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन अभी इस विशेष पर आपको ममता क्यों आ रही है। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नज़र में सभी धनुष एक समान है, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगला कहा कि राम ने इस धनुष को खाली छुआ था और यह टूट गया, इसमें राम जो है दोषी नहीं है। अगला देख सकते हो प्रश्न जो है 2011 में और 12 में और 2018 में जो प्रश्न है आपका पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं का क्या करना है आपको बताना है। यह प्रश्न कभी ऐसा भी पूछेगा कि लक्ष्मण के स्वभाव को क्या करना है, आपको विशेषता लिखना है। तो बात करें आंसर पे, तो पहला क्या है कि राम और लक्ष्मण के पिता और गुरु एक ही थे, दोनों का पालन पोषण एक ही वातावरण में हुआ था, फिर भी दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। अंतर का बात करें तो देख सकते हो हम लोगों ने ख नंबर में क्या लिखा है कि राम स्वभावतः शांत और विनम्र था, दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव का था, क्योंकि हटीला था ना भाई। आप सिंपल सा बात सब जानते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके मैं बोल सकता हूँ कि नाग देवता उनको बोला गया था ना, वो विष्णु भगवान के जो सांप था, जो जिसको बोलेंगे सर्पराज है ना, उनका क्या था वो रूप था, तो उग्र स्वभाव के थे। धनुष टूट जाने पर राम शांत स्वभाव से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग शब्दों में उन्हें काफी जली कोटी सुना दी। अब देखो राम ने बोला कि वो आपका दास है, लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं बोला। लक्ष्मण ने बहुत सारी बातें सुना दी जो कि हम लोग ऊपर में देखा था। लक्ष्मण ने उनमें उत्तेजना पैदा की और उनसे लड़ने के लिए भी उद्यत हो गया, और यहाँ तक कि उनसे लड़ने के लिए भी क्या उतारू हो गया। परशुराम के क्रोध पर राम शांत स्वभाव में से बैठा रहा, और परशुराम क्रोध किए जा रहा था, लेकिन राम जो है वो शांत से बैठा था। लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति का काम कर रहा था, यानी जिस प्रकार से लक्ष्मण की वाणी था ना, वो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो है आग में घी डालने वाला काम कर रहा था। राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी, और वो राम की जो वाणी थी वो शांत स्वभाव की थी, और उससे लग रहा था कि मानो सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न जो है देख सकते हो 2010 और 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपके क्या विचार है, लिखने के लिए बोला है। तो यह बात सही है कि किसी व्यक्ति का साहस और शक्ति उस स्थिति में अच्छे लगते हैं जब वह व्यक्ति विनम्र होगा। देखो किसी के पास शक्ति और साहस तो सही बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति और ज्यादा विनम्र है ना, हम्बल प्रवृत्ति का है, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। कैसे? अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उदंड है, घमंडी है और बढ़ चढ़कर बात करता है, तो वह सबों की नज़र में बुरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके पास जब ज़्यादा पैसे होंगे और आप ज़्यादा उड़ाओगे, ज़्यादा घमंड करोगे, तो लोग आपको खराब ही बोलेगा। उसी प्रकार बोला कि इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम बहुत बड़े पराक्रमी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति था, लेकिन अपनी विनम्रता के अभाव में धनुर्धंग के बाद, यानी कि धनुर्धंग के बाद भरी सभा में हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं। उनके पास इतना पराक्रम था ना कि बोला गया था कि वो तीनों पृथ्वी को जीत लिए थे, सभी राजा उनसे डरते थे, लेकिन उनके पास विनम्रता नहीं था, वो ज़्यादा क्रोधित होते थे। तो जब जब धनुष को भंग किया गया ना, तो फिर जब वो सभा में आते हैं तो उनका मजाक, वो एक हंसी के पात्र बन जाते हैं। लक्ष्मण भी साहसी और पराक्रमी हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, वाचालता, उदंडता और विनम्रता के अभाव में सारी सभा उनके खिलाफ हो जाते हैं, कि जिस प्रकार वो बातें बोलते हैं ना, तो सारी सभा जो उनके खिलाफ होता है। दूसरी ओर राम में साहस और शक्ति दोनों है, इसके साथ विनम्रता भी उसमें कूट कर भरी थी। परिणाम स्वरूप वे सर्वप्रिय हैं, और जिस प्रकार से राम को सभी लोग क्या करते हैं, चाहने लगते हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न जो है आपका 2010 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या, लक्ष्मण के वीर योद्धा की विशेषता बतानी है। देखो प्रश्न ऊपर में भी पूछा गया, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है तो हम इस पर बात करेंगे। देख सकते हो क्या आपका कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अभी तो वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करता है। लक्ष्मण की जो
जो है योद्धा था उसकी विशेषता क्या है कि वीर वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता जो है यानी कि जो वीर पुरुष का जो साहस है ना वह कार्य करता है स्वयं वीरों की बखान का। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष जो है धैर्यवान और क्रोधित होते हैं। यह भी बात बोला गया कि जो योद्धा है ना, योद्धा के क्या विशेषता होना चाहिए। देखो यहाँ पे योद्धा का विशेषता का बात क्या है ना, तो आप देख सकते हो प्रश्न क्या है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा का क्या विशेषता के बारे में बताया कि तो पहला क्या बोला कि कभी भी वीर जो है वो खुद का बखान नहीं करता, वीरता का बखान नहीं करता, बल्कि जो आपकी वीरता है ना वो स्वयं कार्य करता है और आपकी बखान वो कर देता है। वीर पुरुष जो है कभी भी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्रोध रहित होते हैं, उनमें धैर्य होता है और उनमें क्रोध जो है नहीं होता, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। अगले लक्ष्मण बोलते हैं कि वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात वर्णिक दूसरों को सदैव सम्मान रूप से आदर व सम्मान करता है। जो आपके वीर होते हैं ना वो सबको क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और सबका क्या करते हैं, आदर करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, और जो वीर पुरुष होते हैं ना वो जो दीनहीन होते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं है ना, ब्राह्मणों पे गायों पर दुर्बल व्यक्तियों पे क्या करते हैं, वीरता प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना है ना, उनको हराना, उनको मारना वीर पुरुष के लिए कायरता है। क्या है, कायरता है। वीरता का प्रदर्शन ना होकर पाप का भागीदारी होता है। अगर वो ऐसा करते हैं ना, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसमें वीरता का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि मैं बोल सकता हूँ कि वो पाप के क्या बन जाएंगे, भागीदार बन जाएंगे। आगे क्या लिखते हैं कि वीर पुरुष को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा स्थिर भाव से खड़े रहे। जहाँ पे अन्याय हो रहा है ना वहाँ पे क्या रहे, वो खड़े रहे। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात यह नहीं देखते हैं कि आगे कौन है, यह निडरता पूर्वक उनका जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई ललकार लिया ना तो आप ललकार के पीछे हो जाओगे, आपका काम है कि आप खड़े होकर डट के उसका क्या करो, सामना करो। ऐसा सारा बात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न उस पर बात कर लिया, बहुविकल्प प्रश्नों पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रश्न क्या है, प्रश्न पे बात करें तो देख सकते हो, मैं थोड़ा जो है कलर चेंज कर लेता हूं। परशुराम ने क्या आपका, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है, श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को या शत्रुघ्न को। तो अगर मैं बात करूं कि जो मंद बुद्धि बालक कहा था, लक्ष्मण को कहा था, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, परशुराम का वध क्या समझकर नहीं करते हैं, ब्राह्मण, कायर, राजकुमार या बालक। तो परशुराम का जो वध का बात करें ना तो किस लिए, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण समझकर, कायर समझकर, राजकुमार की बालक। तो लक्ष्मण का वध जो है परशुराम नहीं करते हैं, बालक समझकर नहीं करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बालको बोली बोधा नहीं तो ही। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आज मुझे पता नहीं मुझे टंग प्रॉब्लम कैसे आ रही है। बालुका बोली बोधा नहीं तो ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार के बारे में नहीं पता मुझे, आप इसको याद कर लेना कि अगर मैं बात करूं इसमें अलंकार के बारे में तो इसमें अनुप्रस्थ अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। जो साधु होते हैं ना वो किनके दोषों को मन में धारण नहीं करते, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के या शूद्र के। तो आप अगर देखोगे 4 का जो आंसर होगा कि विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को धारण नहीं करते, तो देखो थोड़ा ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा गलती हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ना माय डियर फ्रेंड, आंसर होगा आपका बालकों का। यहाँ पे आपका बालकों का आंसर होगा, तो बालकों आप यहाँ पे मारोगे, ऑप्शन क्या होगा बालक। तो हुआ क्या देखोगे ध्यान से, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 5 पे टाइप हो गया है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो ऑप्शन होगा 5 में होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ कि विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मना करते हैं। ऑप्शन ये सारा होगा, देख सकते हो किसका होगा, वृद्धों का, युवाओं का, स्त्रियों का या बालकों का। तो इसका आंसर क्या होगा, बालकों का। आप जब नोट्स करोगे तो क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, कहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो 4 जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन चारों ऑप्शंस को क्या करना है आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के साथ ऐड करना है। तो अगला प्रश्न है कि परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही या दुश्मन कहता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो ये क्षत्रिय कुल का क्या कहता है, अपने आप को दुश्मन कहता है। अगला प्रश्न है आपका
कि देख सकते हो क्या है द्वि क्या है आपका, क्या है कि द्विज देवता घरहित के बाढ़े शब्द किसने कहा है, कि द्विज देवता घरहित के बाढ़े शब्द किसने कहा है। आपका आंसर क्या है, राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने या सीता ने। तो जो जो आपका आंसर होगा इसका, आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्मण ने। किसने कहा, लक्ष्मण ने कहा है। अगला है, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा, श्री राम ने, राजा जनक ने, विश्वामित्र ने या प्रजा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण को शांत रहने का बात जो श्री राम जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, श्री राम या शिव। तो अगर बात करें तुलसीदास के आराध्य देव का, तो क्या श्री राम जी थे, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं, पिता, ईश्वर, गुरु या सेवक। तो बात करें परशुराम जो है वो शिव को क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो रघुकुल में, चौहान कुल में, भृंग कुल में या आर्य कुल में। तो अगर बात करें तो इस पे जो है रघुकुल के जो लोग होते हैं इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं। अगला कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है, श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को या सीता को। अगर बात करें रघुकुल के कलंक का, परशुराम ने जो सूर्यवंश का अगर कलंक का मैं बात करूं तो किसे कहा है, तो ये कलंक का बात किया है किसे, तो लक्ष्मण को कलंक बोला है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला है जो है आपका, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है, वीर, निडर, कायर या कमजोर। तो अगर बात करें आंसर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कायर जो है वो जो शत्रु को देखकर क्या करता है, अपना प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न आपका, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है, गुरुद्रोही किसे कहा, श्री राम को, जनक को, रावण को या लक्ष्मण को। तो अगर मैं बात करूं गुरुद्रोही का, तो किसे कहा, लक्ष्मण को गुरुद्रोही कहा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला क्या, कटुवादी का अर्थ क्या है, क्या है, कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला या कुछ ना बोलने वाला। तो कटुवादी का मैं बात करूं तो कटुवादी किसे कहा है, तो जो कटु बोलने वाले होते हैं, जो एकदम सीधा दिल पे तीर लग जाए ना, इस तरह का बात बोलते हैं, उस प्रकार के लोगों को बोलेंगे कटुवादी। अगला क्या, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया, शिव के, राम के, पिता के या विश्वामित्र के। तो क्वेश्चन क्या है कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण इसका वध नहीं करता है, तो विश्वामित्र के प्रेम के कारण क्या करता है, इनका वध नहीं करते हैं। अगला क्या, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है, वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान। तो बात करें आंसर का, तो अगर बात करें परशुराम के प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न आपका कि परशुराम के वचन किसके समान है, तो ये वज्र के समान है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है कि सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, घर में, युद्ध में, बातों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, युद्ध में अपनी वीरता दिखाता है, तो आंसर क्या होगा, युद्ध में। तो इस प्रकार जो भी 17 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने वो करवा दिए, इनको याद करना है। पता नहीं आज कैसे मेरा बहुत ज़्यादा टंग प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन आज हो रहा था, तो थोड़ा उसको मैनेज करना है, क्योंकि देखो मैं फिर से अगर वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो थोड़ा ध्यान नहीं देना इस पर। बाकी जो भी आपके PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जरूर बने रहिएगा, और जो है वो सारे PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।